हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम एक एनिमेशन मूवी एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम थेल्मा द यूनिकॉर्न है, जो कि फिलहाल में ही आई है और यह मूवी नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। तो चलिए बिना समय को गवाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक घोड़ी दिखाई जाती है जिसका नाम थेल्मा है और उसे गाना गाने का शौक है। वह अपने दोस्त ओटस व रेचिन के साथ गाने की प्रैक्टिस कर रही थी। इसके बाद उन्हें टीवी पर एक कंपटीशन की खबर मिलती है और उसमें एक डॉल्फिन जो कि वहाँ की मशहूर सिंगर थी वह उसमें गाना गा रही थी। तब थेल्मा तय करती है कि वह भी उस कंपटीशन में भाग लेगी और वह ऐसा ही करती है। इसके बाद जल्द ही वह दिन भी आ जाता है जब वह कंपटीशन था। लेकिन जब थेल्मा व उसके दोस्त स्टेज पर जाते हैं तो जज उन्हें वहां से जाने के लिए कह देते हैं और कहते हैं कि जो लोग स्टाइलिश व स्पेशल होते हैं वही इस स्टेज पर आते हैं। जिनकी बातें सुनकर थेल्मा वहां से चली जाती है। लेकिन थेल्मा इन सब से काफी ज्यादा उदास थी और सोच रही थी कि कोई यूनिकॉर्न जैसा जादू हो जाए। तब वहां उसका दोस्त ओटस आता है जो कि उसका मन बहला देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओटस थेल्मा को पसंद करता है। जिसके अगले दिन सुबह थेल्मा को अपने गार्डन में एक गाजर पड़ी मिलती है जिसे वह अपने सर पर लगा लेती है और यूनिकॉर्न की तरह फील करती है। इसी दौरान पास की सड़क से एक गाड़ी में पेंट जा रहा था जो कि झटका लगने के कारण थेल्मा के ऊपर चमकीला व गुलाबी पेंट गिर जाता है। इस सब के कारण वह एक यूनिकॉर्न लगने लगती है जिसे देख करके उसके दोस्त भी हैरान थे। लेकिन तभी पास से जाते हुए लोगों का ध्यान भी उस पर जाता है और थोड़े ही समय में वहाँ पर काफी भीड़ हो जाती है। बहुत सारे लोगों को देखकर थेल्मा खुश हो जाती है और अपना गाना गाती है। तब सभी लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं और देखते ही देखते वह वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाती है। इस दौरान ओटस थेल्मा को कहता है कि तुम्हें सभी को अपना सच बता देना चाहिए, लेकिन थेल्मा नहीं मानती है और लोगों द्वारा बनाई गई यह वीडियो फोकस तक भी पहुंच जाती है जो कि उस मशहूर सिंगर डॉल्फिन का मैनेजर था। अब देखते ही देखते थेल्मा काफी ज्यादा वायरल हो चुकी थी जिसके कारण थेल्मा व उसके बैंड को पुरानी सिंगर हायर कर लेती है और अपने स्टूडियो ले जाकर गाना गवाने लगती है। जिसके बाद थेल्मा व उसके दोस्त एक से एक गाने बनाते हैं और फेमस होते हैं। लेकिन एक दिन उस सिंगर के पास फोकस का कॉल आता है जो कि थेल्मा को एक बड़े स्टेज पर गाना गवाने का ऑफर देता है और वह सिंगर इसके लिए मान भी जाती है। इसके बाद जल्दी में फोकस के जहाज में बैठकर उसके देश चले जाते हैं। लेकिन वहां जाने के बाद फोकस थेल्मा को अपने साथ गाड़ी में बैठा लेता है और उसके दोस्तों को दूसरी गाड़ी में भेज देता है और मौका मिलते ही उनकी गाड़ी खराब करवा देता है। इसके बाद जब थेल्मा स्टेज पर जाती है तो वह फोकस से कहती है कि मैं अपने बैंड के बिना नहीं गाने वाली हूँ। तब फोकस कहता है कि वे सभी तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि स्टेज अच्छे खासों को हरा देता है। तब थेल्मा अपने दोस्तों के बिना ही स्टेज पर गाना गाती है और शो हिट होने के कारण फोकस उस डॉल्फिन सिंगर को सिंगिंग से हटा देता है और थेल्मा को प्योरिटी देने लगता है और उसका मैनेजर भी बन जाता है। लेकिन जब थेल्मा स्टेज पर गा रही होती है तो उसके दोस्त वहाँ शो में जाने लगते हैं लेकिन उन्हें गार्ड नहीं जाने देता है और थेल्मा को अकेले गाना गाते देख उसके दोस्त उदास हो जाते हैं। अब थेल्मा के पास अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर भी था। लेकिन जब थेल्मा बाहर अपने फैन से मिलने जा रही होती है तो वहाँ पर ओटस आता है जो कि थेल्मा को कहता है कि तुम्हें सभी को अपना सच बता देना चाहिए। तब थेल्मा कहती है कि तुम तो स्टेज से भाग गए थे और मुझे तुम फेमस होने से रोक रहे हो। यह सब कहने के बाद वह वहाँ से चली जाती है और वह डॉल्फिन अपने दूसरे मैनेजर से कहती है कि तुम थेल्मा की कुछ कमियां ढूंढो। इसके बाद सीन शिफ्ट थेल्मा पर होता है जो कि फोकस को कहती है मैं कोई यूनिकॉर्न नहीं हूँ, मैं एक आम घोड़ी हूँ और अपनी गाजर उतार करके दिखाती है। तब फोकस उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम फेमस होने पर ध्यान दो। और बात रही नकली होने की, ये मेरे दांत नकली है लेकिन आज तक किसी को पता नहीं चला है। यह सब सुनने के बाद थेल्मा उसकी बात मान लेती है और स्टेज पर एक के बाद एक गाना गाती है और बहुत से प्रोडक्ट का प्रमोशन करती है। इसके बाद फोकस थेल्मा को एक घोड़े के साथ दोस्ती करने को कहता है जो कि अपनी जुगाली के कारण फेमस हुआ था। अब थेल्मा ऐसा ही करती है, वह उस घोड़े के साथ दोस्ती कर लेती है। लेकिन जब से थेल्मा इस शहर में आई थी वह अपना पुराना म्यूजिक बैंड छोड़ चुकी थी और फोकस उसे एआई के जरिए गाने बनवाता था जो कि थेल्मा को अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद हमें उस डॉल्फिन की मैनेजर दिखाई जाती है जो कि कुछ लोगों को पैसे देती है कि तुम्हें थेल्मा पर अंडे मारने हैं और वे सभी ऐसा ही करते हैं जिससे कि थेल्मा का सींग उतर जाता है और वह मैनेजर मौका पाकर थेल्मा की फोटो उतार लेती है और थेल्मा अंडों से बचकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद थेल्मा को
अवार्ड के लिए एक इवेंट में बुलाया जाता है जहाँ पर बहुत से सिंगर व डांसर आते हैं, लेकिन वहाँ पर थेल्मा के चेहरे से थोड़ा कलर उतर जाता है। तब थेल्मा कलर को करने वॉशरूम जाती है जहाँ पर वही डॉल्फिन की मैनेजर थी जो कि थेल्मा को उसके नकली सींग की फोटो दिखाती है और उस पर पानी डाल देती है जिससे कि थेल्मा का सारा रंग उतर जाता है। तब थेल्मा उस मैनेजर को कहती है कि तुम मेरी सच्चाई किसी को मत बताना, मैं यहाँ से काफी दूर चली जाऊंगी। और थेल्मा ऐसा ही करती है, वह अपने इवेंट को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन यह बात पब्लिक में फैलते ही सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और उदास रहने लगते हैं। इसके बाद थेल्मा हमें 2 हफ्तों बाद दिखाई जाती है जो कि सड़क से जा रही होती है। तब वहाँ पर वही व्यक्ति आता है जिसके रंग के कारण थेल्मा यूनिकॉर्न बनी थी, जो कि थेल्मा को लिफ्ट देता है और वह कहता है मैं एक अंडरग्राउंड चैंपियन हूँ और फिलहाल में ही मेरी सगाई हुई है, क्या मुझे यह सब अपनी पत्नी को बता देना चाहिए। तब थेल्मा कहती है कि अगर वो तुम्हें प्यार करती है तो वो तुम्हें जरूर समझेगी। तब थेल्मा को बहुत बुरा लगता है और वह ट्रक को वापस घुमाकर अपने दोस्तों के पास जाती है। वह उनके साथ दोबारा यूनिकॉर्न बनकर एक प्रोग्राम में जाती है। इस बीच उन्हें बहुत से लोग रोकते भी हैं, लेकिन थेल्मा नहीं रुकती है और स्टेज पर पहुंचकर अपना सच सबको बता देती है। तब थेल्मा एक गाना भी गाती है जिसके लिरिक्स उसने आज तक नहीं सोचे थे और देखते ही देखते यह गाना लोगों को पसंद आने लगता है, यानी कि सभी ने थेल्मा को अपना लिया था। इसके बाद हमें थेल्मा अपने घर दिखाई देती है जो कि वहीं रहकर उस बूढ़ी सिंगर के साथ गाने बना रही थी। मूवी के अंत में ओटस थेल्मा की फोटो ले रहा होता है तो वहाँ से वही ट्रक जाता है जिसमें वह व्यक्ति और उसकी पत्नी थी और इस बार कलर ओटस के ऊपर गिरता है और वह पंखों वाला घोड़ा बन जाता है। इसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।